जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल विकी वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की मंगलमयी पावन तरह गान करने के लिए श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हम श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद, संपूर्ण भागवत के अक्षरांश का अर्थ हम श्रवण कर रहे हैं। जैसा वेद व्यास जी ने कहा और जैसा गणपति जी ने लिखा और जैसा गीता प्रेस गोरखपुर ने मुद्रित किया है और जिस पुस्तक से हम गुरुजी से हमने विद्या अध्ययन किया है वही आपको यथारूप श्रवण करा रहे हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मन में बड़ी कामना थी कभी समय मिलेगा तो श्रीमद् भागवत की बृहद कथा को, बृहद मूल पाठ को रिकॉर्ड करके रखेंगे। तो देखो ठाकुर जी की ऐसी कृपा भाई कि मूल पाठ तो हो ही रहा है, मूल पाठ के साथ साथ में मूल कथा यथारूप भी ये बहुत अमूल्य निधि बन के तैयार हो रही है। जो मन करे जो सा अध्याय श्रवण करना है जाके सुन लो। आप सभी का सहयोग मिल रहा है। विकी वीपीएस परिवार के सदस्य बनने के लिए हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आपका अभिवादन। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्ध अथाशीतितमोऽध्यायः। श्रीराजोवाच भगवान् यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनो वीर्याणनन्तवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहि प्रभो। को नु श्रुत्वा सकद्ब्रह्मण्योत्तमश्लोकशतकथा विरमितो विशेषज्ञो विषण्णो काममार्गणैः। सा वाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद् वसन्तं तिर्जङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकर्णो। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत हैं। अब हम उनकी दूसरी लीलाएं जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया सुनना चाहते हैं। ब्रह्मन, यह जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो रहा है। वे बाण की तरह इसके चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा रसिक रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीला कथाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहेगा। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है वही सच्ची वाणी है। वे ही सच्चे हाथ हैं जो भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं। वही मन सच्चा मन है जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का स्मरण करता है। और वे ही कान वास्तव में कान है कहने योग्य हैं जो भगवान की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करते हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना। रामचरितमानस और श्रीमद्भागवत जी का यह श्लोक बोथ मीनिंग्स आर सेम, दोनों का एक ही अर्थ है। शिरस्तु तस्यो भयलिंग मानमे तदैव तत्व यत पश्यति तद्चक्षुषो चक्षु अंगानि विष्णोरतज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। वही सिर है जो चराचर जगत को भगवान की चल अचल प्रतिमा समझकर नमस्कार करता है और जो सर्वत्र भगवत विग्रह का दर्शन करता है वे ही नेत्र वास्तव में नेत्र हैं। शरीर के जो अंग भगवान और उनके भक्तों के चरणोदक का सेवन करते हैं वे ही अंग वास्तव में अंग हैं। सच पूछिए तो उन्हीं का होना सफल है। सूत उवाच विष्णुरातेन संपृष्टो भगवानो बादरायणी वासुदेवे भगवती निमग्न हृदयो ब्रवीत। सूत जी कहते हैं सोनकादि ऋषियों जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तो भगवान श्री सुखदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में ही तल्लीन हो गया। उन्होंने परीक्षित से इस प्रकार कहा है। श्री सुख उवाच
कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमो विरक्तो इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियो यद्रक्षयोपपन्नेनो वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भारा कुशेलस्य चुत्साम च तथाविधौ पतिव्रता पतिं प्राहो म्लायता वदनेन सौदरिद्रासीदमाना सा वीपमाना विगम्य च। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, विषयों से विरक्त, शांतचित्त और जितेंद्रिय थे। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, परंतु पत्नी भी वैसी ही थी। वह भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली पतली हो रही थी। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुखनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपनी पतिदेव के पास गई और मुरझाए हुए मुँह से बोली है, ननु ब्रह्मन् भगवतो सखा साक्षात् श्रियपति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवानो सातुतर्षभ तमुपे ही महाभागो साधूनां च परायणं दास्यति द्रविणं भूरि स्वीदते ते कुटुम्बिने। भगवान साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वे भगवत्वांशात कल्पतरु शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। परम भाग्यवान आर्यपुत्र वे साधु संतों के सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं और अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं तो वे आपको बहुत साधन दे देंगे। आजकल वे भोजवृष्णि और अंधक वंशी यादवों के स्वामी के रूप में द्वारिका में ही निवास कर रहे हैं और इतनी उदार हैं कि जो उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं उन प्रेमी भक्तों को वे अपनी आपत का दान कर डालते हैं। ऐसी स्थिति में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की यदि धन और विषय सुख जो अत्यंत वांछनीय नहीं है दे दें तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। आस्ते धुनाद्वारवत्यां भोजवृष्णिन्दकेश्वर स्मरतो पादो कमलोमात्मानामपि यक्षति किम् अर्थ कामान् भजतो नात्याभीष्टान् जगद्गुरो स एवं भार्यया विप्रो बहु स प्रार्थितो मृदु अयम ही परमूलावोत्तम श्लोक दर्शनम। इस प्रकार जब उन ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने पतिदेव से कई बार बड़े नम्रता से प्रार्थना की तब उन्होंने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, यह तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ ही है। इति संचिन्त्यो मनसागमनाय मतिं दधे अप्स्योपायनं किंचित् ग्रहे कल्याण दीयताम्। याचित्वा चतुरो मुष्टीन् विप्रान् पृथक् तुण्डलान् शैलखण्डेन तान् बधुवा भद्रैर्प्रादादुपायनं स तानादायो विप्राग्र्यो प्रयो द्वारकां किल कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतयन्। यही विचार करके उन्होंने जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोले, कल्याणी, घर में कुछ भेंट देने योग्य वस्तु भी है क्या? यदि हो तो दे दो। तब उस ब्राह्मणी के पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चिड़वे मांगकर एक कपड़े में बांध दिए और भगवान को भेंट देने के लिए अपने पतिदेव को दे दिए। इसके बाद में ब्राह्मण देवता उन चिड़ों को लेकर द्वारिका के लिए चल पड़े। वे मार्ग में यही सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। त्रीणि कुलमान्य तीयायो तृश्यो कक्षाश्च सद्विजो विप्रोगम्यान्धकवृष्णीनां गृहे स्वच्युतधर्मिणां गृहं दुष्ट्य सहस्र्याणां महिषीणां हरिर्द्विजो विवेशै गौतमं श्रीमद्ब्रह्मानन्दं गतो यतो तं विलोक्याच्युतो दूरात् प्रिया शरीयकमास्थितो सौशोद्धाय च वेद्यो दौर्भ्यां परियोग्रहीन् मुदा सख्यु प्रियस्य विप्रटसे रङ्गसङ्गाति निवृत प्रीतो विमुञ्चदं बिन्दून् नेत्राभ्यां भुस्गरेक्षणः। उनके परीक्षित द्वारिका में पहुंचने पर वे ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियाँ और 3 ड्योढ़ियाँ पार करके भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक और वृष्णिवंशी यादवों के महलों में जहाँ पहुँचना अत्यंत कठिन है जहाँ पहुँचे हैं। उनके बीच भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के महल थे। उनमें से एक में उन ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया। वह महल खूब सजाया अत्यंत शोभायुक्त था। उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो वे ब्रह्मानंद के समुद्र में डूब उतरा रहे हों। तम विलोक्याच्युतो दूरात् विप्रा प्रिया पर्योङ्कमास्थितो सहसोद्धाय च वेद्यो दौर्भ्यां परियोग्रहीन् मुदा सख्यो प्रियस्य विप्रटसे रङ्गसङ्गाति निवृतो प्रीतो विमुञ्चदं बिन्दो नेत्राभ्यां भुस्गरेक्षण। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी के पलंग पर विराजे हुए थे। ब्राह्मण देवता को दूर से ही देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उनके पास आकर बड़े आनंद से उन्हें अपनी भुजा पास में बांध लिया। परीक्षित परमानंद स्वरूप भगवान अपने प्यारी सखा ब्राह्मण देवता के अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए। उनके कमल के समान कोमल नेत्र प्रेम के आंसू बरसाने लगे हैं।
अथोपवेश्य पर्यङ्के स्वयं संज्ञो शमर्हण उपहद्य वनिज्यास्य पादौ पादवनेजनी अग्रही शिरसाराजन् भगवान् लोकपावन व्यलिम्पत् दिव्यगन्धेन चंदनांगुरुकुंकुमयी परीक्षित परमानंद स्वरूप भगवान अपनी प्यारी सखा ब्राह्मण देवता के अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए। उनके कमल के समान कोमल नेत्रों में प्रेम के आंसू बरसने लगे। परीक्षित कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बिठा दिया है। अतोपवेश्य पर्यङ्के स्वयं सख्यु समर्हणम उपहत्यावनिज्यास्य पादौ पादावनेजनी अग्रहीक्षरशाराजन भगवान लोकपावनः व्यलिम्पत् दिव्यगन्धेन चंदना गुरुकुंकुमैः। श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर अपनी पलंग पर बिठा दिया। स्वयं पूजन की सामग्री लाकर उनकी पूजा की। प्रिय परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले हैं। फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मण देवता के पांव पखारकर उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण किया और उनके शरीर में चंदन अर्गजा केशर आदि दिव्य गंधों का लेपन किया है। धूपे सुरभिर्भिर्मन्तं प्रदीप बलिभिर्मुदाहार्चिद्वा विद्युताम्बूलं गां च स्वागतमब्रवीन् कुचैलं मलिनं क्षामं द्विजं दमनि सन्ततं देवीं पर्यचरत् साक्षात् चामरभ्यजनेन वै अंतःपुरजनो दृष्ट्वा कृष्णेनामलकीर्तना विस्मितो भूतदिप्रीत्या अवधूतं सभायतं। फिर उन्होंने बड़े आनंद से सुगंधित धूप दीपावली से अपने मित्र की आरती उतारी। इस प्रकार पूजा करके पान एवं गाय देकर मधुर वचनों से भले पधारे ऐसा कहकर उनका स्वागत किया है। ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे। शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल था। देह की सारी नसें दिखाई पड़ती थीं। स्वयं भगवती रुक्मणी जी चंवर डुलाकर उनकी सेवा करने लगीं। अंतःपुर की स्त्रियां यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गईं कि पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम से इस मेले कुचेले अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। किमनीन कृतं पुण्यम अवधूतेन विक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनादमेन च योऽसोऽत्रिलोको गुरुणा श्रीनिवासेन संवृत पर्यङ्कस्था श्रियामहित्वा परिस्वग्धोग्रजो यथा कतन्याञ्चक्रतुर्ग्राथा चक्रतुर्गाथा पूर्वा गुरुकुले सतौ आत्मनो ललिता राजन करो गृह्य परस्परम। अंतःपुर की स्त्रियां यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम से इस मेले कुचेले अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। वे आपस में कहने लगी, ष्णंग धड़ंग निर्धन निंदनी और निकृष्ट भिक मंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे त्रिलोकी गुरु के गुरु श्रीनिवास श्री कृष्ण स्वयं इसका आदर सत्कार कर रहे हैं। देखो तो सही, इन्होंने अपने पलंग पर सेवा करती हुई स्वयं लक्ष्मी रूपणी रुक्मिणी जी को छोड़कर इस ब्राह्मण को अपने बड़े भाई बलराम जी के समान हृदय से लगाया है। प्रिय परीक्षित भगवान श्री कृष्ण और वे ब्राह्मण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्व जीवन की उन आनंददायक घटनाओं का स्मरण और वर्णन करने लगे जो गुरुकुल में रहते समय घटित हुई थीं। श्री भगवान वाचोपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद् दक्षिणात् समावृद्धेन धर्मज्ञो भार्योढ़ा सदृशीन व प्रायो गृहे सूते चित्तो मकाम विहतं तथा नेवाति प्रिय से विद्वंदने सुविदितम् इमे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्म के मर्मज्ञ ब्राह्मण देव गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल में से लौट आए तब आपने अपनी अनुरूप स्त्री से विवाह किया या नहीं? मैं जानता हूँ कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्राय विषय भोगों में आसक्त नहीं है। विद्वन, यह भी मुझे मालूम है कि धन आदि में भी आपकी कोई प्रीति नहीं है। केचित् कुर्वन्ति कर्माणि कामेन चेतसा त्यजन्तः प्रकृतिर्देवीर्यतां लोक संग्रहम् कचित् गुरुकुले वासं ब्रह्मन् स्मरसिनो यत द्विजो विज्ञाय विज्ञेयं तमसः परमश्नुते हैं। जगत में विरले ही लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं और चित्त में विषयों की तनिक भी वासना न रहने पर भी मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते रहते हैं। ब्राह्मण शिरोमणि, क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे? सचमुच गुरुकुल में ही द्विजातियों को अपनी ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान होता है जिसके द्वारा वे अज्ञान अंधकार से पार हो जाते हैं। सवै सत्कर्मणां साक्षात् विजातिर्य संभवो आद्युंगम यत्राश्रमिणां यथाहं ज्ञानदो गुरो नन्वर्थ कोविदा ब्रह्मन् वर्णाश्रमो बतामेयो ये मया गुरुणा वाचा तरन्ति जाम्बवार्णवं नाहमिद्या प्रजातिभ्यां तपसोपशमेनव तुस्येयं सर्वभूतानां गुरु शुश्रूषयायत अपि न स्मर्यते ब्रह्मन् वृत्तं निवसतां गुरो गुरुर्दारेशोदितानां मिन्धना नयग्ने क्वचित। मित्र, इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है। इसके बाद उपनयन संस्कार करके सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु है, वह मेरे ही समान पूज्य है। तदनंतर ज्ञानोपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाला गुरु तो मेरा स्वरूप ही है। वर्णाश्रमियों में ये तीन गुरु होते हैं।
मेरे प्यारे मित्रों, गुरु के स्वरूप में मैं स्वयं ही हूँ। इस जगत में वर्णाश्रमियों में जो लोग अपने गुरुदेव के उपदेशानुसार अनायास ही भवसागर पार कर लेते हैं, वे अपने स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार हैं। प्रिय मित्रों, मैं सबका आत्मा हूँ, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ। मैं गृहस्थ के धर्म पंच महायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के धर्म उपनयन वेदाध्ययन आदि से, वानप्रस्थ के धर्म तपस्या से और सब ओर से उपरत हो जाना, इस सन्यासी के धर्म से भी मैं उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट होता हूँ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्रविष्ठानाम महारण्यम तपोषु महद्विजो। आज हम गुरु जी के पास जा रहे हैं, तैयारी है पूरी। और देखो गुरु जी की भी चर्चा आ गई यहाँ। कल बात हुई थी गुरु जी से, कल नहीं परसों बात हुई थी, तो आज गुरु जी के पास जाना हो रहा है। आप सब भी मानसिक रूप से गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगाइएगा। तो ये बड़ी बात है, गुरुदेव के पास जाना, ठाकुर जी के मंदिर में जाना। हाँ, भगवान कह रहे हैं मुझसे ज़्यादा गुरु जी को माने। प्रविष्ठानां महारण्यम अपरतोषु महद्विजो वातावर्षो भूतीव्रम निष्ठुरां स्तनयत्निवो सूर्यश्चास्तं गतस्तावत् तमसा चावृतादिशो निम्नं कूलं जलमयं न प्राज्ञायत किंचनो। ब्रह्मन् जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, उस समय की वह बात आपको याद है क्या, जब हम दोनों एक दिन हमारी गुरु पत्नी से ईंधन लाने के लिए जंगल में भेजा था। उस समय हम लोग एक घोर जंगल में गए हुए थे और बिना ऋतु के ही बड़ा भयंकर आंधी पानी आ गया था। आकाश में बिजली कड़कने लगी थी, तब तक सूर्यास्त हो गया और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। धरती पर इस प्रकार पानी ही पानी हो गया कि कहाँ गड्ढा है कहाँ किनारा इसका पता ही न चलता था। वयम रसम तत्र महानिलाम्बुभिर्निर्हन्यमाना मुहुरम्बु संप्लवे दिशो विदन्तोऽन्त परस्परं वने गृहीत हस्ता परिभाभ्रे मातुरो एतद् विदित्वा उदितेरवो शान्दीपनिर्गुरो वन्वेषमाणो न शिष्यन् आचार्यो पश्यदातुरान्। यह वर्षा क्या थी, एक छोटा मोटा प्रलय ही था। आंधी की झटकों और वर्षा की बौछारों से हम लोगों की बड़ी पीड़ा हुई, दिशा का ज्ञान न रहा। हम लोग अत्यंत आतुर हो गए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटकते रहे। अब जब हमारे पास गुरुदेव सांदीपनि मुनि को इस बात का पता चला, तब वे सूर्योदय होने पर अपने शिष्य हम लोगों को ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचे और उन्होंने देखा कि हम अत्यंत आतुर हो रहे हैं। अहे पुत्रगायूयम अस्मदर्थे दुग्गिता आत्मा वे प्राणिनां प्रेष्ठस्तमनाधृत्य मत्परो एतदेव हि संशिष्ये कर्तव्यं गुरु निष्कृतं यदि वे विशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरो। वे कहने लगे आश्चर्य है पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया। सभी प्राणियों को अपना शरीर से सबसे अधिक प्रिय होता है, सभी प्राणियों को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु तुम दोनों उसकी भी परवाह न करके हमारी सेवा में ही संलग्न रहे। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत शिष्यों का इतना ही कर्तव्य है कि विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर देवें। तुष्टो हम बोधय श्रेष्ठा सत्या संतु मनोरथो छंदांस्य याति यामानि भवन्त्वय परत्र चौत्तम विधान्यनेकानि वसतां गुरु विष्मशो गुरोरनुग्रहेणैव अपमान पूर्णं प्रशान्तये द्विस्वरोमणियो। मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे सारे मनोरथ सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो। तुम लोगों ने हमसे जो वेद अध्ययन किया है यह तुम्हें सर्वदा कंठस्थ रहे तथा इस लोक में एवं परलोक में कहीं भी निष्फल न हो। प्रिय मित्रों, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, हमारे जीवन में ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई। इसी में संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी होता है और पूर्णता को प्राप्त करता है। ब्राह्मणो वाचो किमास्माभिर्निवृत्तं देवदेव जगद्गुरो भवता सद्यकामिनो येषां वासो गुरावभूत् यस्य छन्दोमयं ब्रह्मन् देह आवोपनं विभो श्रेयसां तस्य गुरुषो वासो यन्तो विडम्बनम्। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवताओं की आराध्य देव जगद्गुरु श्री कृष्ण भला अब हमें क्या करना है, क्योंकि आपके साथ जो सत्य संकल्प परमात्मा है, हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। प्रभु, छंदोमय वेद धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ के मूल स्तोत्र हैं और वे ही आपके शरीर हैं, वही आप वेद अध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें। यह मनुष्य लीला का अभिनय नहीं तो और क्या है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कन्धे उत्तरार्धे श्रीरामोचरिते शीततमोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम।
जय जय राधे श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले हुए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे हुए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।